स्नेह की गर्माहट। माँ जी, सर्दी के दिन है, हो जाती है देर। आप परेशान न हो, वो आ जाएगी। और अब तो मैं आ गई ना। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं सारा काम कर लूँगी। मैंने सासू माँ को गुस्सा शांत करने के लहजे से कहा और फिर मैं उन्हें जयपुर से लाई हुई जयपुरी रजाई दिखाने लगी। गर्म रजाइयों को देखकर माँ जी का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। मैं 10 दिनों बाद अपने मायके जयपुर से लौटी थी। घर बेहद गंदा हो रखा था और माँ जी आज सुबह से हमारी मेड सावित्री को भला बुरा कहने लगी थी। आजकल इन काम वालियों की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। 2 दिनों की छुट्टी का बोल कर गई थी और देखो आज तीसरा दिन हो गया। 9 बज गए पर सावित्री का कोई अता पता नहीं। वाह, क्या गरम रजाइयाँ हैं। जयपुर की रजाई की तो बात ही अलग है, एकदम हल्की फुल्की और गर्म। माँ जी ने रजाइयों पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी पापा जी चाय की चुस्की लेते बोले पड़े, अब यह नई रजाइयाँ आ गई तो क्यों ना हम पुरानी रजाइयों में से एक आध रजाई सावित्री को दे दें। पापा जी, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मैंने ससुर जी की बात का समर्थन करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, इन काम वालियों को ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेहमान आते जाते रहते हैं, कम से कम 3-4 अतिरिक्त रजाइयाँ तो घर में होनी चाहिए। किसी को कुछ नहीं देना, ज़्यादा दया भाव भी ठीक नहीं। हम पर आंखें तरेरते हुए माँ जी ने अपना निर्णय सुना दिया। तभी हरे रंग के फटेहाल शॉल के नीचे पीले रंग का पुराना सा हाफ स्वेटर पहने ठिठुरन से भरे सर्द मौसम की सूचना देती सावित्री आ गई। सावित्री ने काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिब्बा अपने शॉल के भीतर से निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए प्रेम भाव से कहा, माँ जी, यह आपके लिए गुड़ तिल की गजक है। आप कह रही थी ना कि आपको ग्वालियर की गजक बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ से आते वक्त आपके लिए ले आई। यह दृश्य देखकर हमारे साथ माँ जी की आंखें भी सजल हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि अभावग्रस्त व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रेम भाव रखता है। वह गजक का डिब्बा सावित्री का प्रेम भाव ही था, तो शायद ऐसा ही कुछ सोचते हुए माँ जी के मन में उसके प्रेम के प्रति प्रेम जाग उठा और उन्होंने पुरानी रजाई की जगह नई जयपुरी रजाइयों में से एक रजाई उठाकर सावित्री की ओर बढ़ाते हुए कहा, लाओ दो अपने पीहर की प्रसिद्ध गजक और यह लो बहू के शहर की प्रसिद्ध जयपुरी रजाई। सावित्री माँ जी की इस भेंट से खुश हो उठी और माँ जी और सावित्री के बीच हुए इस प्रेम विनिमय की गर्माहट को हम सब महसूस करने लगे। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।